हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस रिव्यूज एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। आज बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो हमारे ट्रांसफर रूमर्स चल रहे हैं और वो उनका क्या सीन है, राशफोर्ड टू बारसा होने जा रहा है या नहीं, अंसू फाटी के फ्यूचर का क्या सीन है, अराहो फाइनली तुम लोगों को खबरें पहुंच गई होंगी कि ही स्टेइंग, बट इज ही रियली स्टेइंग, और उनके कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या डिटेल्स होने वाली हैं और क्या सीन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बारे में जो कि फ्रैंकी डियोंग का, ठीक है, जिसके बारे में लोग काफ़ी मजाक करते हैं फ्रैंकी डियोंग पर, उनका क्या सीन है यार फ्रैंकी डियोंग का। सो इस सारी चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। एज यू नो कि आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दिस, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। विदाउट अ फर्दर ड्यू, सबसे पहले बात करते हैं हम अराहो की। अराहो की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि जब अराहो आते हैं इस क्लब में तो ही हैज़ बिकम स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टार्टर, मतलब समहाउ, क्योंकि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, तुम लोगों को पता है। उसी टाइम के अराउंड हमारे पास सिर्फ अराहो नहीं बल्कि फ्रैंकी डियोंग भी आते हैं और फ्रैंकी डियोंग भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये let me remind you that Frankie de Jong is one of your captains and so does Araujo is, and you know, तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं ड्रेसिंग रूम के। बट अराहो की सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है और डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रैंकी de Jong इज ऑलरेडी ऑन अ बिगर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो काफ़ी पैसा ऑलरेडी कमा रहा है, बार्सिलोना को लूट रहा है, सही है, हाईएस्ट वेज अर्नर। बट अराहो के केस में ऐसा नहीं है। सो अराहो वाज वेरी वर्ल्ड क्लास एंड ही कॉम्पनसेटेड एंड यू नो डिड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ फॉर बार्सिलोना। सो नाउ ही वांट्स अ गुड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली, विच ही वुड वांट, और कोई भी प्लेयर होगा वो चाहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना थोड़ा सा डिले करी थी, टैक्टिक्स खेल रहे थे, लापोर्टा, यू नो हाउ ही इज़, तो somehow he got frustrated and उसी के चलते आपको ये लिंक्स नजर आए होंगे। एंड this is how the agent works, this is how the transfer market works, this is how you can create a pressure on the board. तो now Deco knows this situation, तो उसको किसी न तरह डिफ्यूज करने के लिए has promised him a new contract, upgraded contract, जो कि मिलेगा उनको most probably. So Barcelona will pay him a bit more और obviously ट्राई करेंगे। बट मुझे ऐसा ही लगता है कि देखो यार, अगर आप डिफेंसिव साइड पे देख लो तो पाउ कुबार्सी है, now he's become untouchable. Inigo Martinez right now is injured, but he's also a very good player, become very important this season. So does Ronald Araujo is. पर ये तीन के अलावा मुझे बाकी सबकी पोजीशन थोड़ी सी ढीली नजर आती है। Araujo, if he wants to leave, आई स्टिल थिंक कि बार्सिलोना उसको भेज देगी, कंसिडरिंग कि जोनाथन टा के बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं नेक्स्ट सीजन हमें ज्वाइन करेगा फ्री ट्रांसफर। सो अगर वो नहीं होता, मैं करंट स्क्वाड पे भी देख लूँ तो क्रिस्टेंसन इज़ बैक नाउ। उसका क्या सीन है भाई, वो इंजरी से वापस आ गया तो उसका क्या सीन है, ही इज़ बैक। क्रिस्टेंसन का क्या करना है, और क्रिस्टेंसन के अभी तक कोई लिंक्स नहीं आए, बाय द वे, लेट मी रिमाइंड यू। सो इसी तरह एक और प्लेयर हमारे पास चढ़ रहा है, एरिक गार्सिया। सो आई थिंक सो एरिक गार्सिया और अंसू फाटी पे आता हूँ इसके बाद। सो ये जो मिडफील्ड में आपकी जो बेसिकली डिफेंडर्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं 5-6, तो इनमें से आपको नंबर्स को लाइट करना पड़ेगा ताकि वेज भी आपकी एडजस्ट हो और यू हैव द टॉप डिफेंडर्स अवेलेबल। क्योंकि एरिक गार्सिया कोई एज सच रिसेंट में परफॉर्मेंसेस में नजर ही नहीं आई, बार्सिलोना की ना मैचेस में नजर आ रहे हैं। एंड क्रिस्टेंसन ऑब्वियसली इंजर्ड था, बट अब वो वापस आया, तो लेट्स सी इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। आई नो कि ही विल गेट चांसेस, बट आई स्टिल थिंक नेक्स्ट सीजन इनमें से एटलीस्ट 2 प्लेयर्स या 1 प्लेयर तो सेल हो ही रहा है। सो लेट्स सी क्या सीन बनता है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे फ्रैंकी डियोंग के। फ्रैंकी डियोंग का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। अगेन, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि ही इज़ अ टॉप अर्नर ऑफ द क्लब राइट नाउ, ठीक है। सो डज लेवेंडोस्की। इज कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे भी दिए गए, जो भी दिए गए, उसकी डिटेल में नहीं जाते, बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे कि देखो फ्रैंकी डियोंग बहुत मैसिव अर्न कर रहा है, राइट, और उसके लिहाज से उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। अब वो जिस मर्जी तरह से इसको डिफेंड कर ले, एंड द जो उसने ऊपर से सॉल्ट रब किया एंड द वुंड्स ऑफ बार्सिलोना, द वे ही केम आउट एंड से कि मैं बार्सिलोना से ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, विच इज़ राइट, ठीक है। कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी बड़ा क्लब जब ज्वाइन करेगा वो चाहेगा कि वहाँ जाके वो ट्रॉफीज जीते, विच इज़ नेचुरल। बट अगेन वो क्लब भी तो चाहेगा ना कि आप आके उनको ट्रॉफी जीतने में हेल्प कराओ। वेयर फ्रैंकी डियोंग डिडंट हेल्प मच। ऑब्वियसली वो बहुत सारा ब्लेम डाल सकता है स्क्वाड पे, कोचेस पे, ब्ला 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 स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल अगेन आई थिंक कि फ्रैंकी डियोंग की अपनी परफॉर्मेंस भी इतना कुछ निकल के आई नहीं है और उनके इंजरी इशूज़ भी रिकरिंग चल रहे हैं। और सो ऐसा ही अराहो का सीन भी है। सो आई थिंक बार्सिलोना नीड्स टू गेट रिड ऑफ दीज इंजरी प्रोन प्लेयर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन है हांसी फ्लिक की जिसमें वो जा रहा है। वो ही प्रेफर्स an average physical player over a very good technical player, and that is injury prone basically, ठीक है। एक फिट प्लेयर और बेशक एवरेज हो, हांसी फ्लिक का सिस्टम है और चलता भी ऐसे ही। देखो हांसी फ्लिक का सिस्टम चलता है मजदूरी पे, भाग दौड़, आगे जाओ, पीछे आओ, रन करो, डिफेंड करो इन नंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पे वही प्लेयर्स चल सकते हैं जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो उसके लिए ही नीड्स प्रॉपर प्रोफाइल्स जिसकी उसको तलाश है। अगर वो उसको प्रोफाइल्स मिलेंगी तो दिस विल गो इन द फेवर ऑफ हिम, एंड ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग और बाकी सबके फेवर में भी जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं हम। बट द थिंग इज कि फ्रैंकी डियोंग अब आगे ही जो रिमेनिंग 6 मंथ्स का पैच है, देखो फुटबॉल की दुनिया में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं बॉयज़, बहुत ही जल्दी चेंज होती हैं। सो अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है, this will change the whole scenario and maybe he'll end up staying, you never know. So लेकिन the thing is कि Barcelona has to cut their players wages, और especially जो high wage earners हैं उनको कहीं ना कहीं players को Barcelona को sell करना है next season, that they know.
तो उनको सेल करके किसी तरह ऐसे प्लेयर्स लाने जिनकी वेजेस इतनी ज़्यादा ना हो, जो बेसिकली इमर्जिंग हो अगैन, या अगर वेटरन्स हों तो फिर बस ऐसे ही हों जो 2-3 साल आपको एट द टॉप दे सकें या 2 साल दे सकें. सो दिस इज़ वेयर आई थिंक बार्सिलोना लैक्स द प्लानिंग. और स्पेशली हुआ जब एल मानी गए और डेको आया, और डेको ने आके, देखो बहुत सारे लोग बात करते हैं बट आई पर्सनली फील कि डेको हैज़ नॉट did justice to what Barcelona required at this current point of time. ठीक है, but obviously limitations हैं, सब कुछ है, but Deco is not the guy that आप उसको पूरा स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट पकड़ा दो और कहो कि भाई तुम करो हमारे लिए और प्लेयर्स भी लाओ और ये भी करो और वो भी करो. So I don't think so that he is that good enough and he didn't prove it until now. Let's see नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो कैसी जाती है. बट एलमानी के बारे में मैं कह सकता हूँ इज़ अ सॉलिड गाय. सो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए, और इसी तरह नेक्स्ट सीजन कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि लपोर्टा के इलेक्शंस आ रहे हैं आगे. सो कीप दैट इन माइंड एज वेल. अब आ जाते हैं फाइनल एंड फोर मोस्ट पे, अंसू फाटी का क्या सीन है भाई. सो अंसू फाटी करंटली अगर मैं बात करूँ, इसलिए मैं वेट कर रहा था इस टॉपिक पर बात करने के लिए, और लोग इसका बहुत ज़्यादा फस बना रहे थे कि इज़ नॉट इन द मैच डे स्क्वाड, इज़ नॉट इन द मैच डे स्क्वाड. या राइट, सो 4 मैचों में नहीं आया, बट आज जो चैंपियंस लीग का बार्सिलोना का अगला मैच हो रहा है उसके स्क्वाड में आ गया. एंड बाय द वे व्हाट अ पुअर गेम बार्सिलोना प्लेड लास्ट टाइम, राइट, 1-1 ड्रॉ किया. अंसू फाटी की बात की जाए, अंसू फाटी का केस बहुत क्यूरियस है. एक तो उसकी वेज बहुत ज़्यादा है, नंबर 1. नंबर 2, उसको कौन सा क्लब लेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ हिज फिटनेस इशूज़ से जितना उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्पेशली उनका लास्ट लोन सीज स्पेल बिल्कुल फ्लॉप थी. बार्सिलोना में आके वो एक मैच भी प्रॉपरली नहीं खेल पा रहे हैं. सब्सटीट्यूट आके ही डज नथिंग. This is a very, very concerning case, you know, very, very concerning. I'm very concerned for Ansu Fati right now. He's growing old. He's getting 22, 23 years old now. So the thing is कि the world doesn't stop, right, for you. Nobody waits for you. You have to get on with it. आपको चांसेस भी मिलेंगे तो आपको 1-2 चांसेस के अंदर ही दिखाना होता है. जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं वो दिखा देते हैं कि हमारे ग्लिम्स तो दिखाओ ना एटलीस्ट, यू नो. तो अंसू फाटी की इमर्जेंस तो बहुत हाई नॉच थी. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि मेसी के होते हुए भी उसने ला लीगा, यू नो, मैच ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द वीक जीता हुआ है. सो ही वॉज अनबिलीवेबली गुड, राइट. बट आफ्टर हिज इंजरी ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर. ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड फुटबॉल को पता है. हु विल टेक अ रिस्क ऑन हिम, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी. बट अभी तक की खबरें हैं क्योंकि अंसू फाटी कहीं जा नहीं रहे तो उनकी वेज कैप खाली नहीं हो रही. तो रैशफोर्ड इज ऑल्सो डिमांडिंग ह्यूज वेजेस, कीप दैट इन माइंड. तो बार्सिलोना टू रैशफोर्ड टू बार्सिलोना की बारे में बात करूँ, मुश्किल लगता है मुझे. आई डोंट थिंक सो कि रैशफोर्ड बार्सिलोना आ पाएगा कंसिडरिंग इस ट्रांसफर विंडो में, स्पेशली जहाँ पे अंसू फाटी इज एडमेंट टू स्टे. वो जाना ही नहीं चाह रहे छोड़ के, और वो छोड़ के जाएं भी कहाँ भाई. कौन सा क्लब लेगा उनको, कौन इतनी वेजेस देगा, ऑब्वियसली कौन ऐसा उनको प्लेयर रोल देगा. नोबडी इज टेकिंग अ रिस्क. ब्राइटन टुक अ चांस, डिजर्बी टुक अ चांस ऑन हिम लास्ट सीजन, एंड वो उसको ले गए वहाँ पे और उसने ट्राई किया, बट अगेन ही गॉट इंजर्ड. सो यू नो, एंड ही डिड नथिंग बेसिकली टेक्निकली. सो दैट्स अ वेरी, वेरी problematic thing, but I think so कि he's not on Barcelona's radar anymore. Barcelona would try to sell him for most, और next season कहीं ना कहीं अगर बार्सिलोना के पास पैसे आते हैं तो they would go for a winger. Let's see who would it be. अब कवारात्स्केलिया भी आउट सेल हो चुका है. Let's say राफेल लियाओ का सीन बनता है, यानी निको विलियम्स के लिए बार्सिलोना जाएगी. Let's find out. अब वो नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो की बात है. इस ट्रांसफर विंडो में करंटली I don't see any outgoings. I'll be very, very blunt to you guys. ना तो मुझे कोई outgoings नज़र आ रही है, ना मुझे कोई इनकमिंग्स नज़र आ रही हैं. दैट्स इट. कोई मेरिकल हो जाए अब, क्योंकि हमारे पास 11 दिन अभी भी हैं. सो लेट्स सी, कोई मेरिकल हो जाए तो हम मे बी, क्योंकि राहो वाज दी, यू नो, हॉट टॉपिक, बट अब वो भी ठंडा हो गया है. मैं जिस तुमने कहा कि वो कहीं ना कहीं स्टे कर रहा है अब. सो नाउ अब फ्रैंकी डियोंग के ऊपर तो कंसर्न्स हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि फ्रैंकी डियोंग पे भी अभी करंटली कोई क्लब अगर वो अपनी परफॉर्मेंस देता है अगले 5-6 महीने में, तो मे बी ही गेट्स इनटू मार्केट, और एक्चुअली यू नो क्लब्स वुड लाइक टू बाय हिम. बट अभी करंटली मुझे नहीं लग रहा ऐसा. इसी तरह अंसू फाटी के लिए कोई बायर्स नहीं है. हालांकि बार्सिलोना इज इन द मार्केट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, एंड यू नो हांसी फ्लिक ने उनको मैच डे से बाहर भी रखा है कि भाई कहीं ना कहीं इसको सेल किया जाए. बट आई थिंक सो इट्स अ मोर इशू के थोड़ा अंसू फाटी को लाओ, थोड़ा 1-2 मैचेस में खिलाओ, ग्लिम्स दिखाओ, हो सकता है कोई छोटा मोटा क्लब उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाए. तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. दिस इज अ वेरी, वेरी इट्स गोना बी वेरी, वेरी क्रेजी यू नो ट्रांसफर विंडो. एंड बाय द वे व्हाट मैनचेस्टर सिटी इज कुकिंग भाई इस ट्रांसफर विंडो में, माय गॉड. हालांकि ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट जस्ट जाते जाते इस पर बात करना चाह रहा हूँ. मैन सिटी इज प्रॉपरली कुकिंग. मरमूश उन्होंने साइन कर लिया है, बेहतरीन किस्म के डिफेंडर साइन कर लिए हैं. दे आर स्टिल आउट फॉर मंबूसा, एंड मतलब बहुत सारे मिडफील्डर्स के लिए वो इन द मार्केट स्टिल हैं. सो हाफ नेक्स्ट हाफ ऑफ द सीजन इज गोइंग टू बी क्रेजी क्रेजी क्रेजी. ये मैं तुम लोगों को बता दूँ, स्पेशली इन द चैंपियंस लीग. तो वॉच आउट फॉर इट, वॉच आउट फॉर दैट स्पेस. और मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो. मैं तुम लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेता रहूँगा और लाता रहूँगा. जब तक तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, मैं तुम्हें ये टॉर्चर देता रहूँगा. मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी वीडियोस देता रहूँगा. इतनी अच्छी वीडियोस तो बना रहा हूँ, तुम लोगों को इतने डिटेल एनालिसिस दे देता हूँ, चीज़ों में बता देता हूँ, जस्ट समरी बता देता हूँ छोटी छोटी चीज़ों की. अब इतना लॉन्ग लंबाई क्या करें, राइट. सो अगर तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है और ये ट्रांसफर अपडेट अच्छी लगी है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जो अपना ख्याल रखो. मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाय बाय.